दोस्तों अभी भारत का हर एक फाइटर जेट का प्रोग्राम लेट हो रहा है, चाहे उसमें हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट हो, चाहे उसमें हमारा एम का लड़ाकू विमान हो। हमारे ये दोनों ही फाइटर जेट के प्रोग्राम इस समय काफी ज्यादा लेट चल रहे हैं। ऊपर से जनरल इलेक्ट्रिक हमको F404 इंजन की सप्लाई नहीं कर पा रही है, जिस कारण हमारी वायुसेना को इस समय तेजस मार्क 1 फाइटर जेट भी समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। इसी बीच अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि पाकिस्तान की वायुसेना को 2027 में 25 की संख्या में FC-31 फाइटर जेट की डिलीवरी चाइना द्वारा कर दी जाएगी। इस समय बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से 75 की संख्या में FC-31 फाइटर जेट को चाइना से खरीदा गया है और इन फाइटर जेट की मदद से पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट को रिटायर्ड करने वाला है। 2027 के बाद जिस समय 50 फाइटर जेट की डिलीवरी बाकी रह जाएगी, इन फाइटर जेट की डिलीवरी को लेकर चाइना की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि हम पाकिस्तान की वायुसेना को 2030 तक 75 के 75 FC-31 फाइटर जेट की डिलीवरी कर देंगे और ये FC-31 फाइटर जेट पाकिस्तान की वायुसेना की फायर पावर को काफी हद तक बढ़ाने वाला है। 2030 के आसपास तक जिस समय पाकिस्तान 75 FC-31 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा होगा, उस समय हमारी वायुसेना के पास एक भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान मौजूद नहीं होगा। और आप सभी ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई भारत से एडवांस हथियार हो और पाकिस्तान उस हथियार का भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर भविष्य में पाकिस्तान अपने इन FC-31 फाइटर जेट की मदद से भारत के खिलाफ किसी ऑपरेशन को भी करता है, तो उस कंडीशन में हम चाहकर भी पाकिस्तान के इन FC-31 फाइटर जेट का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारी कोई भी रेडार इस फाइटर जेट का पता नहीं लगा पाएगी। पर्सनली इस समय हमें ऐसा लगता है कि इस समय भारत को अमेरिका से कम 36 F-35 फाइटर जेट की खरीद को लेकर बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए, जभी जाकर हमारी टेंशनें थोड़ी कम हो पाएंगी। और इस समय जिन लोगों को ये लग रहा है कि चाइना का ये FC-31 फाइटर जेट एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं होगा, तो उन लोगों को हम केवल यही बताना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। FC-31 हमको एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट ही देखने को मिलेगा। ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि चाइना ने अपने FC-31 फाइटर जेट को J-20 की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया है और जो कमियां चाइना ने J-20 फाइटर जेट के अंदर छोड़ दी थी, उन सभी कमियों को ठीक कर ही चाइना ने इस FC-31 फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया है। साथ में एक अपडेट हमारे तेजस मार्क 1 को भी लेकर आया है। आप अपनी स्क्रीन पर जो ये इस समय इमेज देख रहे हैं, ये हमारे तेजस फाइटर जेट की इमेज है और ऐसा हमारे तेजस फाइटर जेट में पहली बार देखा गया है कि इस फाइटर जेट के अंदर एल्टा ELL 822SB नाम का सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट लगा हुआ देखा गया है। ये एक ऐसा जैमर है जिसकी मदद तक हम काफी आसानी से कुछ हद तक ऐसा रेडार वाले फाइटर जेट को भी जैम कर सकते हैं। और इस रेडार की खास बात यह है कि ये मल्टीपल रेडार को एक साथ जैम कर सकता है। ये दुश्मन देश के फाइटर जेट के साथ साथ उनमें लगी मिसाइलों को भी जैम कर सकता है। हम पहले ही अपने फाइटर जेट के ऊपर इजरायली ओरिजिन की ELL 822 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ये नया पोर्ट होने वाला है, ये पहले पोर्ट के मुकाबले ज्यादा रेंज के साथ में आने वाला है। ये पहले जैमिंग पोर्ट के मुकाबले थोड़ा हल्का होगा और इस पोर्ट की मदद से हम काफी आसानी से पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट को पूरी तरीके से जैम कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अमेरिका से 36 F-35 फाइटर जेट को लेना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।